दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि ये वर्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों टर्म्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगर आप इन दोनों टर्म्स को कहीं लिखा हुआ देखते हैं तो उससे क्या निकल कर आता है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले होंगे कि बेसिकली सकल निवेश और शुद्ध निवेश में अंतर क्या होता है, यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। अगर आप इस डिफरेंस के सबसे नीचे पॉइंट में जाओगे, यहाँ पे एक नोट लिखा है, तो वहाँ लिखा है कि सकल निवेश तथा शुद्ध निवेश दोनों में स्थिर निवेश व मालसूची निवेश शामिल होते हैं। मतलब यहाँ जिस इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे होंगे उसके अंदर फिक्स और इन्वेंट्री दोनों टाइप की इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होगी। आपको इस बात का यहाँ ध्यान रखना। दोस्तों देखते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि एक उत्पादनकर्ता या नई परिसंपत्ति को खरीदने के लिए कोई पैसा खर्च कर रहा होगा या फिर वर्तमान परिसंपत्तियों के पुनः स्थापन पर कोई व्यय कर रहा होगा। मतलब क्या है कि या तो कोई उत्पादनकर्ता नई एसेट्स को परचेज कर रहा होगा या फिर वो कोई पुरानी एसेट्स उसके पास पड़ी है उसको ही रिप्लेस करा रहा होगा, तो उसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो बेसिकली दो टर्म काम कहाँ आती है। तो कभी भी आपको कहीं अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिखा दिख रहा है और वो बढ़ रहा है, बढ़ना इन द सेंस कि जब आपने पहले देखा तो मान लीजिए वो 5 लाख लिखा था और अब देखा तो वो 6 लाख हो रहा है, तो उसके बढ़ने के दो रीज़न हो सकते हैं। या तो उसने उत्पादनकर्ता ने कोई नई एसेट परचेज कर ली हो या फिर उन्होंने किसी पुरानी एसेट्स को रिप्लेस करा लिया हो। अब रिप्लेस का मतलब होता है पुनः स्थापन। पुनः स्थापन का मतलब होता है कि बहुत सी कंपनियां उत्पादनकर्ताओं को ये ऑफर देती है कि वो अपनी पुरानी एसेट्स को यहाँ दे सकते हैं और नई एसेट्स को ले जा सकते हैं, बट उसके साथ साथ उनको कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं। तो जब वो पैसे देंगे तो कहीं ना कहीं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी सकल निवेश के अंदर इंक्लूड होगा, जिससे सकल निवेश आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर वो बढ़ रहा है तो उसका मतलब या तो कोई नई एसेट्स परचेज कर रहा है या फिर उन्हें किसी पुरानी एसेट्स को यानी पुरानी संपत्ति को ही पुनः स्थापन कर दिया है, यानी उसको पुरानी जो उसकी एसेट थी उसको ही रिप्लेस करा लिया है। तो देखते हैं एक बार बुक में क्या लिखा है। इसमें एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों द्वारा नई परिसंपत्तियों की खरीद पर किया गया व्यय तथा वर्तमान परिसंपत्तियों के पुनः स्थापन पर किया गया व्यय दोनों शामिल होते हैं। व्यय मतलब होता है एक्सपेंडिचर। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर उत्पादनकर्ता ने जो भी न्यू एसेट्स परचेज करी है या फिर कोई भी वर्तमान परिसंपत्ति जो उसके पास प्रेजेंट थी उसको पुनः स्थापन किया। पुनः स्थापन का मतलब होता है उसको रिप्लेस कराया है, उस पर कोई भी खर्चा किया गया है, तो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पार्ट ही होता है। जबकि नेट इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा है, इसमें केवल उत्पादक द्वारा नई परिसंपत्तियों की खरीद पर किया गया व्यय शामिल होता है। विशेष रूप से इसमें उत्पादकों द्वारा वर्तमान परिसंपत्तियों के पुनः स्थापन पर किया गया व्यय शामिल नहीं होता है। मतलब कि अगर कहीं आपको नेट इन्वेस्टमेंट लिखा है और वो बढ़ रहा है इन द सेंस कि मान लीजिए आपने पहले देखा तो 5 लाख था और अब आपने देखा तो वो 6 लाख हो गया, इसका मतलब है कि उत्पादनकर्ता ने नई परिसंपत्तियों को यहाँ परचेज किया है। इसमें वही बात लिखी है, इसमें लिखा है कि इसमें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, यानी पुनः स्थापन पर किया गया व्यय को शामिल नहीं किया जाता है नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर। आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके अंदर केवल नई एसेट को जो परचेज कर रहे हैं, नई परिसंपत्ति को जो परचेज किया जा रहा है उसी को इंक्लूड करते हैं। इसमें पुनः स्थापन निवेश शामिल होता है। अब ये पुनः स्थापन निवेश क्या होता है, तो आप एक जगह नोट डाल के अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि पुनः स्थापन निवेश का मतलब होता है डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। और मूल्यह्रास होता किस पे है, स्थिर परिसंपत्ति यानी फिक्स एसेट पर होता है। जबकि नेट इन्वेस्टमेंट यानी अगर मैं सकल शुद्ध निवेश की बात करूँ तो इसमें पुनः स्थापन निवेश शामिल नहीं होता, यानी इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होता है। ये क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे पास दो टाइप की मशीन होती है। या तो हमारी कोई नई मशीन परचेज कर लेंगे या तो हमारे पास कोई पुरानी मशीन हो। वो जो डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास होता है वो हमेशा पुरानी मशीन पर होता है। आप जो नई मशीन खरीद के लाते हैं उस पर लाते के साथ जो डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं, कुछ समय बाद डेप्रिसिएशन लगता है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जो आपके पास मशीनरी है उसके अंदर डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो यही कारण है कि सकल निवेश के अंदर हमारा जो पुनः स्थापन निवेश जिसको हम डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास कहते हैं वो इंक्लूड होता है। जबकि अगर हम शुद्ध निवेश की बात करें तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन यानी पुनः स्थापन निवेश शामिल नहीं होता है। तो मैंने क्या बोला कि सकल निवेश के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है क्योंकि उसके अंदर पुरानी मशीन भी होती है। जबकि नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर हम केवल नई मशीन्स को ऐड करते हैं और नई मशीन्स को लाते के साथ ही उन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, इसी कारण इनके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है।
तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट निकल कर आता है, ये वर्तमान पूंजी के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि को प्रकट नहीं करता है। अब ये पूंजी के स्टॉक का मतलब होता है इसके अंदर मशीनरी, रॉ मटेरियल सब आते हैं। तो आप एक जगह लिख सकते हैं कि स्टॉक ऑफ कैपिटल के अंदर हम मशीनरी, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा को इंक्लूड करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहीं बढ़ रहा है, 3 से 4 लाख हो रहा है, तो उसका एग्जाम्पल के तौर पे उसके बढ़ने का रीज़न क्या हो सकता है? या तो कोई नई एसेट परचेज करी गई हो, यानी कोई नई परिसंपत्ति खरीदी गई हो, या फिर पुनः किसी संपत्ति पर पैसा लगाया हो, पुनः स्थापन किया गया हो। पुनः स्थापन मतलब रिप्लेस किया गया हो कोई एसेट्स को। मान लीजिए मैंने अगर इसको हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसके हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें पूंजी के स्टॉक में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 मशीनरीज है, 1, 2 और 3, और आपने करा क्या कि आपने अपनी जो तीसरी वाली मशीनरी थी उसको रिप्लेस करा लिया किसी नई मशीन के बदले में। तो इससे होगा क्या कि आपके पास जो 3 मशीन स्टार्टिंग में थी, एंडिंग में भी 3 मशीन शो हो रही होगी, बट आपकी जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगी मान के चलते वो 3 लाख थी स्टार्टिंग में, और अब कितनी हो गई है? 4 लाख। तो अगर कोई व्यक्ति इसको देखेगा 4 लाख को, स्टार्टिंग में 3 थी और अब वो 4 लाख हो गई है, तो उसको देख के यही लगेगा कि इस साल किसी उत्पादनकर्ता ने नई परिसंपत्तियों में पैसा लगाया। बट रियलिटी में क्या उसने पैसा लगाया? नहीं, उसने इस साल कोई नई परिसंपत्ति नहीं खरीदी है, उसने पुरानी ही अपनी एसेट्स को क्या करा है? रिप्लेस करा है किसी नई एसेट्स के बदले में। तो अगर आप इसको देखोगे, अगर आप बैलेंस शीट में चेक करोगे, तो आपकी मशीन जो 3 शो होगी, जबकि अभी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होगी ज़्यादा शो हो रही होगी। तो आप इसको देख के कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारी सकल निवेश होता है उसको देखकर हम पहचान नहीं सकते हैं कि इस साल हमारे पास कोई स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कोई मशीनरी, रॉ मटेरियल हमने एक्स्ट्रा परचेज करा है भी या नहीं। जबकि अगर हम शुद्ध निवेश को देखें तो ये वर्तमान पूंजी के स्टॉक में हुई शुद्ध वृद्धि को प्रकट करता है। अब ये प्रकट क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर हम केवल न्यू एसेट्स के जो हमने परचेज करी है उसके खर्चे को इंक्लूड करते हैं। तो यही कारण कि अगर वो बढ़ रहा है, यानी नेट इन्वेस्टमेंट यानी शुद्ध निवेश अगर बढ़ रहा है, तो उसके बढ़ने का एक ही कारण हो सकता है कि इस साल हमने नई परिसंपत्तियों में पैसा लगाया है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा कि ये वर्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट यानी शुद्ध निवेश और सकल निवेश में बेसिकली अंतर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।